नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम सर्च में। मैं हूं योगेंद्र सिंह, आपके सामने आज चर्चा करने आया हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो भी हाल ही में चर्चा में रहा और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप दोनों बहुत अच्छे होंगे, है ना? आप स्वयं से ज़्यादा उनकी चिंता करते होंगे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा मजाक रहा, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का टॉपिक, पद्म पुरस्कार। फ्रेंड्स, अभी 26 जनवरी को पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। किन किन लोगों को पद्म पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाएंगे? फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पद्म पुरस्कार के विषय में कुछ बेसिक जानकारी जो हम लेंगे। कौन कौन से बेसिक स्टैटिक पॉइंट हैं जिनको हमें जो सदैव याद रखना है। पहला पॉइंट, पद्म पुरस्कारों की घोषणा जो है वो 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट, पद्म पुरस्कारों की घोषणा जो है वो 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, पद्म पुरस्कारों की अगर स्थापना की बात की जाए तो इनकी स्थापना फ्रेंड्स 1954 में की गई थी। नेक्स्ट देखा जाए पॉइंट, तो पद्म पुरस्कार किन क्षेत्रों में, किन फील्ड्स में लोगों को प्रदान किए जाते हैं? तो फील्ड्स हैं कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खेल कूद, विज्ञान, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में पद्म पुरस्कार फ्रेंड्स प्रदान किए जाते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट पॉइंट, घोषणा 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा और ये दिए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं मार्च या अप्रैल के मंथ में, वो भी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट, बेसिक पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसकी स्थापना याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। अब चर्चा करते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से जो अभी एग्जाम 2022 में होंगे उनकी दृष्टि से जहां से क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है उसकी बात करते हैं। तो पद्म पुरस्कार 2022 फ्रेंड्स ये 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। फ्रेंड्स, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल ये पुरस्कार 3 प्रकार के पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, नंबर 2 पर है पद्म विभूषण, नंबर 3 पर सम्मान है पद्म भूषण और नंबर 4 पर है पद्मश्री। ये पॉइंट मेंशन इसी के तहत दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। फ्रेंड्स, पहला सम्मान है भारत रत्न और पद्म विभूषण जो कि तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और पद्मश्री चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इस तरह पद्म पुरस्कार तीन प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। आइए बात करते हैं 2022 में। तो 2022 में पद्म पुरस्कार घोषणा हुई, उसके तहत 4 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया और 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री। फ्रेंड्स, आप इनकी संख्या ध्यान रखेंगे, पद्म विभूषण 4 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 107 लोगों को, तो कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए। फ्रेंड्स, आइए पहले चर्चा करेंगे हम पद्म विभूषण की। फ्रेंड्स, सबसे नंबर 1 पर हैं प्रभा आत्रेय। पद्म विभूषण ये 4 लोगों को आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, तो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आप बिल्कुल याद रखेंगे इनको। नंबर 1 पर प्रभा आत्रेय, जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती हैं। तो पहला नाम
प्रभा आत्रे। फ्रेंड्स नेक्स्ट, श्री राधे श्याम खेमकाका। श्री राधे श्याम खेमकाका, इन्हें मरणोपरांत साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार सम्मान दिया गया है, जो यूपी से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो श्री राधे श्याम खेमकाका को मरणोपरांत साहित्य के क्षेत्र में यह सम्मान प्रदान किया गया है, जो यूपी से बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट की बात करते हैं, जो आप स्टार लगाकर रखेंगे क्योंकि ये आगामी परीक्षाओं में निश्चित ही पूछा जाएगा, वो है जनरल बिपिन रावत। फ्रेंड्स जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत सिविल सर्विस के लिए ये सम्मान पद्म विभूषण दिया गया है, जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। तो फ्रेंड्स आप इसको स्टार लगाकर रखेंगे, जनरल बिपिन रावत को कौन सा दिया गया है, पद्म विभूषण। फ्रेंड्स इसमें लास्ट देखते हैं, कल्याण सिंह जो कि यूपी के पूर्व सीएम यानी कि मुख्यमंत्री भी रहे थे, उनको सामाजिक कार्य के लिए यह सम्मान पद्म विभूषण दिया गया है, और वो भी मरणोपरांत जो यूपी से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये चारों नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, इनको कतई नहीं भूलना है, क्योंकि एग्जाम में अगर सबसे ज़्यादा संभावना है क्वेश्चन आने की कहीं, तो फिर इसी पार्ट से यानी पद्म विभूषण से। फ्रेंड्स आइए देखते हैं पद्म भूषण। फ्रेंड्स पद्म भूषण की बात की जाए तो 17 लोगों को दिया है, लेकिन हमें कुछ महत्वपूर्ण नाम जिनको ध्यान रखना है, और अगर क्वेश्चन बने तो शायद मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। तो पहला नाम है गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद को मिला है पद्म भूषण। दूसरा है विक्टर बनर्जी, विक्टर बनर्जी को भी मिला है पद्म भूषण। तीसरा है गुरमीत बाबा, और चौथा है कृष्णा इला और सुचित्रा इला। दो लोग हैं, कृष्ण इला और सुचित्रा इला, दोनों को एक साथ दिया गया है, लेकिन काउंटिंग इनकी केवल 1 के रूप में सिंगल की जाएगी। और नेक्स्ट हैं सुंदर पिचाई। फ्रेंड आप इसको स्टार मार्क करके रखेंगे। सुंदर पिचाई जो कि गूगल कंपनी के सीईओ हैं और अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो ये पहला गुलाम नबी आज़ाद पर हम स्टार मार्क करेंगे, और सुंदर पिचाई। और नेक्स्ट संजय राजाराम। देखते हैं पद्मश्री। फ्रेंड्स पद्मश्री 2022 में 107 लोगों को प्रदान किया गया है। पहला नाम नजमा अख्तर। पहला है नजमा अख्तर। नजमा अख्तर को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री। दूसरा है सुमित अंटिल। सुमित अंटिल आप नाम ध्यान रखेंगे। और तीसरा है टी सेन का आओ। टी सेन का आओ। और नेक्स्ट है प्रमोद भगत, जिनको स्पोर्ट के लिए ये पद्मश्री सम्मान दिया गया है। और चौथा है नीरज चोपड़ा। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट पर आप स्टार मार्क करेंगे नीरज चोपड़ा, क्योंकि 2022 के ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो ध्यान रखेंगे नीरज चोपड़ा जिन्होंने भाला फेंक में भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्रदान कराया था। तो नीरज चोपड़ा को मिला है पद्मश्री सम्मान। फ्रेंड्स नेक्स्ट है फैजल अली डार, इनको भी स्पोर्ट के क्षेत्र में मिला है। और अंतिम है सोनू निगम, इनको कला के क्षेत्र में मिला है पद्मश्री, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पद्म पुरस्कार 2022 की हमने आज चर्चा की। आप सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और आई होप आप इनको जल्दी और अतिशीघ्र और बेहतर ढंग से याद भी कर पाएंगे। फ्रेंड्स एक बॉक्स मैंने ऊपर बनाया है, जरा इसको देखते हैं। 2022 में कुल 128 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 128 पुरस्कारों में इसमें से 34 महिलाएं शामिल हैं। आप ये भी ध्यान रखेंगे 128 में से कितनी महिलाएं हैं, 34 महिलाएं हैं, और 10 विदेशी लोग हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, और 13 ऐसे पर्सन हैं जिनको मरणोपरांत 2022 में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो फ्रेंड्स
आप इनको भी, इस बॉक्स को भी ध्यान रखेंगे नोट के रूप में। 34 महिलाएं हैं और 10 विदेशी पर्सन हैं और 13 मरणोपरांत लोगों को पद्म पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए हैं। इस तरह फ्रेंड्स आज हमने चर्चा की पद्म पुरस्कार 2022 आप तैयार करेंगे तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और संभावना है कि यहाँ से आगामी एग्जाम में एक क्वेश्चन आए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा आज का सेशन? क्या वाकई अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंड्स आज के पार्ट में इतना ही, मिलेंगे एक नए पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।